योगी अयोध्या में, और इसी बीच हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद अब खबर यह आ रही है रामलला के दर्शन और सरयू तट पर पहुंच रहे हैं योगी आदित्यनाथ। मौसमी हमारी सहयोगी लगातार वहां से हमारे साथ बनी हुई है। मौसमी, नजारा दिखाइए। जी अर्चना, अंजना, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरयू के तट पर पहुंच गए हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। 16 भगवानों को आराधना करेंगे, उनको पुष्प अर्चन करेंगे। यहाँ पे जो पंडाल है उसकी नीचे आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूजा कर रहे हैं। ये सरयू का तट है जहाँ पे लोग आते हैं, कहते हैं कि सरयू के तट पर आके अगर आप पूजा अर्चना करें तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं, आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं बिल्कुल बीच में योगी आदित्यनाथ खड़े हुए हैं और सरयू नदी को देखते हुए पूजा अर्चना कर रहे हैं। इर्द गिर्द तमाम जो 3 बोटें आपको नजर आ रही हैं उसमें भी सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं और दूर दूर तक लोगों को भी बोला गया है कि वो यहाँ से दूर रहें। कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है एरिया। आप देख रहे हैं कि लोग जो है देखने के लिए योगी आदित्यनाथ को कतार लगाए खड़े हुए हैं। कई घंटों से ये लोग खड़े हुए हैं, जो पर्यटक हैं या अयोध्या वासी हैं वो देखना चाह रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उनको देखने की एक उत्सुकता थी। और यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। हमने बात की थी यहाँ के जो मुख्य पंडित हैं उनसे, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे जो पूजा अर्चना होती है उसकी एक विधि होती है, उसी विधि के तहत योगी आदित्यनाथ पूजा करेंगे। आरती क्योंकि शाम को होती है इसलिए आरती ना करके सिर्फ पूजा अर्चना की जाएगी और उनके नाम पे आराधना की जाएगी शाम को। यहाँ पे इर्द गिर्द आप देखिए तो पूरा एरिया मंदिरों से पटा हुआ है। राम की पैड़ी इसके बाद योगी आदित्यनाथ जाएंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या नगरी में आए हैं। कई बार वो इसी सरयू के तट पे अपने गुरु महंत अवैधनाथ के साथ आ चुके हैं, सरयू के दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि सरयू जो है इसके ऐतिहासिक और पौराणिक मायने हैं। सरयू नदी ऐतिहासिक नदी है भारत की, जिसमें कहा जाता है कि जब रामचंद्र भगवान ने जो है अपनी अंतिम समाधि सरयू नदी में ली थी और उनके साथ भरत और शत्रुघ्न भी इसी सरयू नदी में विलीन हो गए थे। यही वजह है कि सरयू की जो पवित्रता है वो बाकी नदियों की तुलना में अतुलनीय है। बहरहाल आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त किए गए हैं। नदी के उस तट पे आपको कुछ खाकी स्पॉट्स नजर आ रहे होंगे अंजना। ये खाकी वर्दी में तमाम पुलिसकर्मी सरयू के उस तट पर मौजूद हैं। बहरहाल सरयू के विकास के लिए और सरयू को पवित्र बनाने के लिए भी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने करोड़ों पैसा खर्च किया, पर आज सरयू खुद अपने आप में खतरे में है। देखना ये होगा कि योगी आदित्यनाथ के एजेंडे में कितना अहम रहता है अयोध्या का विकास और सरयू का विकास, क्योंकि अयोध्या नगरी अपेक्षित रही है। सार दल सार सरकारें बदलती रही, सत्ता बदलती रही, लेकिन अयोध्या का भाग नहीं बदला। हाँ, जरूर ये है कि कल परसों से अंजना ने देखा कि यहाँ पे रंगाई पुताई का कार्यक्रम चल रहा था, गड्ढे भरने का कार्यक्रम चल रहा था और यहाँ पे जो तट आप देख रही हैं ये इतना साफ नजर नहीं आता। यहाँ पे इतना कूड़ा होता है कि चलना मुश्किल होता है। गड्ढे भरे हुए हैं, यहाँ पे बड़े बड़े गड्ढे हैं जहाँ पे पर्यटक अक्सर गिर जाते हैं। पर ग्रीन कार्पेट वेलकम योगी आदित्यनाथ के लिए अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा। कार्पेट बिछाई गई है क्योंकि यहाँ पे जो तट है वो इतना गंदा है, ऊबड़ खाबड़ है, इसलिए उसको भरने के लिए वो कार्पेट लगाई गई। वो जो जीने आप देख रही हैं इतने स्लीक नजर नहीं आते, वो जीनों की भी मरम्मत की गई है क्योंकि यहाँ जीने भी टूटे हुए थे। एक तरीके से कहें तो अयोध्या नगरी अभी उसी अतीत काल में फंसी है जहाँ से वो उभर नहीं पाई है, विकास की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाई है।
है। और ये देखिए, आपको सरयू नदी का पानी दिखाते हैं, कितना शीतल है, जिसकी आराधना अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, जल अर्चन कर रहे हैं, आप देख रही हैं वहां पे। और यहाँ पे पुलिसकर्मी 3 बोटों में सवार निगरानी रखे हुए हैं। किस तरह से यहाँ पे सुरक्षा का चाक चौबंद बंदोबस्त है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। पीछे भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। इसके बाद वो पीछे ही की तरफ राम की पैड़ी है, जिसके अपने मायने हैं, और वहां पे जाने का मतलब ये है कि राम की पैड़ी में डुबकी लगा के आप अपने पाप धुल सकते हैं, एक स्वच्छता का एहसास कर सकते हैं। बेहद ऐतिहासिक ये नगरी, अयोध्या की नगरी, राम की नगरी, जहां पे योगी आदित्यनाथ पहली बार बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने कदम रखा है। और इस वक्त वो शासक कम एक योगी ज्यादा नजर आ रहे हैं, भगवा रंग में, जिस तरह से वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। शायद ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार ये तस्वीर देखने को मिली है, जब एक योगी जो खुद मुख्यमंत्री है यहाँ पे आए हैं और लगातार शायद अहम संकेत देते हुए उनके सारे जो शुरुआत के कार्यक्रम है वो मंदिरों से शुरू हुए, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, और अब सरयू के तट पे योगी आदित्यनाथ। आप देख रहे हैं कि ये पूजा जो है वो लगभग 15 मिनट का समय लेगी, क्योंकि जैसा हमने बताया कि जो भगवान है, जितने भी भगवान हैं, उन सब की अर्चना अलग अलग होगी, अलग अलग मंत्र पढ़े जाएंगे। और पूरे पंडितों का एक पूरा गुट है, एक पूरा ग्रुप है जो ये मंत्र उच्चारण कर रहा है। योगी आदित्यनाथ उस एक तखत है जिसपे चढ़ के ये आराधना, ये अर्चना कर रहे हैं। अयोध्या की नगरी मानो थम सी गई हो अंजना। अगर आप देखें तो पूरे तट में लोग जो है जस के तस खड़े हुए हैं, कुछ लोग दूर हैं जो और पास आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि योगी की हलचल, अयोध्या में हलचल है कि शायद योगी अगर राज्य में है और मोदी केंद्र में है तो योगी के समर्थक सोचते हैं कि अयोध्या का कल्याण होगा। यही एक जो बोझ है, ये आकांक्षाओं का बोझ भाजपा को स्पॉटलाइट पे डालता है। भाजपा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है अयोध्या का कायाकल्प। और आपको बता दें कि पहले से ही केंद्र सरकार के एजेंडे में रामायण सर्किट और रामायण म्यूजियम है। अयोध्या उन 10 नगरियों में से एक है जिसको चुना गया है इसका पूरा कायाकल्प करने के लिए, यानी कि एयरपोर्ट से लेके अगर हम बात करें रेलवे स्टेशन की तो हाईटेक रेलवे स्टेशन होंगे। पर असलियत तो हकीकत तो ये है अयोध्या की कि यहाँ पे सड़कों में इतने गड्ढे हैं कि आप को अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि वाकई में आप सड़क पे चल रहे हो। और हमने रातों रात यहाँ पे योगी आदित्यनाथ के आने से सड़कों की कायाकल्प होते हुए देखी है। रातों रात सड़कें यहाँ पे बन गई। तो देखना ये होगा कि क्या योगी सरकार 5 साल में वाकई में भाग्य बदल पाती है अंजना अयोध्या का, वाकई में अपेक्षित अयोध्या नगरी का कल्याण होता है या नहीं। बिल्कुल मौसमी, और बहुत दिलचस्प है, आपने गड्ढों का जिक्र किया। गड्ढा मुक्त करने का वादा किया है योगी आदित्यनाथ ने 15 जून तक कि तमाम गड्ढे यूपी की सड़कों पर भर दिए जाएंगे। उन्हीं गड्ढों से होकर गुजर के यहां पहुंचे होंगे, लेकिन हालांकि हेलीकॉप्टर से वो फैजाबाद उतरे थे। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संबित पात्रा जी, एक रिएक्शन आपसे चाह रही हूं, क्योंकि पूरे विधि विधान के साथ एक लंबी पूजा वहां पर हो रही है। कहते हैं सरयू में सब पहुंचते हैं कि जितने भी पाप हों वो धुल जाएं। योगी जी के मन में होगा कि राम जी बेड़ा पार लगा दें, क्योंकि आने वाले 5 साल बड़े चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। शासक या योगी, ये कौन सा रूप है बीजेपी के मुख्यमंत्री का? देखिए, दोनों ही रूप जब मिल जाते हैं, जब दोनों रूपों का संगम होता है, तभी एक अच्छा मुख्यमंत्री उत्पन्न होता है। एक शासक को योगी भी होना चाहिए। एक शासक को अपने आराम, अपने लिए जो भी ऐशो आराम है उसको तिरोहित करना भी आना चाहिए। तो स्वाभाविक है अगर एक मुख्यमंत्री योगी के रूप में है तो उससे अच्छा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। दूसरी बात है, मैंने आरंभ में ही कहा था, यह जो पूरा एक अयोध्या का टूर रहा है योगी जी का, यह विश्वास भी और विकास भी दोनों ही पंथों
तथ्यों को लेकर चल रहा है। आज जो सरयू नदी के सामने हम पूजा देख रहे हैं, इससे पहले हनुमानगढ़ी या रामलल्ला के पास जो दर्शन करने योगी जी गए, स्वाभाविक रूप से ये करोड़ों लोगों के मन में विश्वास और आस्था का विषय जगाता है। दूसरी बात, अभी आपकी संवाददाता बिल्कुल सही कह रही थी कि 10 ऐसे शहर जिनको पूरी तरह से कायाकल्प करने का संकल्प केंद्र सरकार ने लिया है, वहां डोमेस्टिक एयरपोर्ट से लेके हाईटेक रेलवे स्टेशन से लेके वहां रामायण सर्किट से लेके वहां 5 स्टार होटल के निर्माण से लेके वहां गड्ढे मुक्त सड़कों से लेकर लाइब्रेरी और म्यूजियम इत्यादि का निर्माण करना, यह संकल्प केंद्र सरकार ने भी लिया हुआ है। और केंद्र के इस संकल्प को पूरे करने के लिए जिस प्रकार वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आज अयोध्या पहुंचे हैं, यह अपने आप में विश्वास जगाता है कि हां, हम आगे सही दिशा में बढ़ेंगे। बड़ा प्रश्न उठता है कई राजनीतिक दलों से जो इससे पहले शासन में थे कि आखिर 15 वर्षों तक अयोध्या को हमने तिरोहित क्यों किया हुआ था, अयोध्या को क्यों छोड़ा हुआ था। ये सरयू के जो तट हैं, ये जो घाट हैं, इनकी स्वच्छता की चिंता किसी सरकार ने क्यों नहीं की थी। क्या केवल वहां रामलल्ला के मंदिर है, क्यों वहां रामलल्ला बसते हैं, इसलिए वहां किसी भी मुख्यमंत्री को जाना उचित नहीं लगा। ये मायावती जी से और ये अखिलेश जी से और राहुल जी से प्रश्न है। जरूर ये प्रश्न हम पूछेंगे उनसे। संबित जी, ये बताइए राम मंदिर पर अभी क्या स्टैंड है, क्योंकि 2 साल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हियरिंग खत्म होनी चाहिए, 2 साल बाद यानी 2019 और सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग राम मंदिर पर खत्म। दूसरी तरफ जिस महंत ने इस वक्त पूजा कराई हनुमानगढ़ी में, वो तो बाहर आकर कह रहे थे कोई अड़चन ही नहीं है। पहल करेगी क्या आपकी सरकार, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा है कि आउट ऑफ द कोर्ट अगर कोई मध्यस्थता करके रास्ता बनता है तो वो विकल्प ही तलाशना चाहिए। आपकी सरकार का क्या स्टैंड है? आउट ऑफ कोर्ट कुछ आप लोग कोशिशें करेंगे, अयोध्या पहुंचे हैं योगी जी, मंदिर पर भी कुछ बताइए कि क्या संकल्प है। और तारीख तो लगातार अभय दुबे जी पूछ ही रहे हैं। देखिए, 2 चीजें हैं यहां पर। जहां तक मंदिर बनाने का सवाल है, यह तो हर कोई चाहता है कि मंदिर बने। भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही है मंदिर बने। ये हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा पालमपुर के अधिवेशन के पश्चात 1989 के बाद रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि मंदिर कैसे बनेगा। 2 उपाय हैं, या तो कंसेंट से बने या तो कॉन्टेस्ट से बने। कंसेंट मतलब आपसी मतामत से और एक मत होकर अगर सभी पंथ के लोग चाहें कि वहां मंदिर बने। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल फिलहाल में, आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस ने भी ये कहा था कि अगर जरूरत पड़े तो मैं भी, जस्टिस कहर, मैं भी इस बीच में आऊंगा और आप सबकी बातचीत कराऊंगा। ठीक उसी दिन योगी आदित्यनाथ जी ने भी बयान दिया था कि देखिए, हम तो पार्टी नहीं है, अर्थात भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार कोर्ट में पार्टी नहीं है, मगर सभी पार्टी बैठ के बात करे और उनको हमसे किसी प्रकार की सहूलियत चाहिए, हमसे किसी प्रकार की उनकी अपेक्षा है, तो हम वो सब सुविधा प्रदान करने के लिए तैयार हैं। दूसरा जो प्रकार है वो है कंटेस्ट करके। एक तो कंसेंट था, दूसरा कंटेस्ट, अर्थात आप कोर्ट में जाके जो केस चल रहा है उस कोर्ट के केस के लिए इंतजार करें। जब कोर्ट से निर्णय आएगा तो संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत हम जाके अपना काम करें। ये हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है। अभय दुबे जी से मैं पूछना चाहूंगा, जो सुबह से बार बार तारीख पूछ रहे हैं। अभय जी, आप मंदिर के निर्माण के पक्ष में तो हैं, जो लोग तारीख पूछ रहे हैं पहले वो तारीख बता दें कि वो कब निर्माण चाहते हैं। ये जो चिढ़ाने का काम है ना, देखिए, पूरे देश में एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो रामलल्ला के साथ खड़ी है, जो चाहती है कि राम मंदिर का निर्माण हो, और जो चिढ़ाने का काम करते हैं बार बार हमें तारीख बताओ, वो अपने मन में पहले पूछ ले कि क्या वो राम को चाहते हैं, राम को मानते हैं, राम के मंदिर के निर्माण के साथ खड़े हैं या नहीं खड़े। ठीक है, अभय जी इसका जवाब दे दीजिए। राशिद अल्वी जी भी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़े हैं। अभय जी, लेकिन वो फिर भी चिढ़ रहे हैं। आप इससे समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है। मैं तो सीधा कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 25 साल से राम मंदिर के नाम पर राजनीति की है। राम मंदिर के मुद्दे को राजनीति का मुद्दा बना दिया, लेकिन इस बार मोदी उसको राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया है। इस बार जब मोदी चुनाव में गए सर, तो राम मंदिर था क्या कहीं पर? नहीं, मैनिफेस्टो में नीचे डाला था, मैनिफेस्टो में लिखा हुआ था, लेकिन अभी मोदी के नाम पर आप देखिए ना, अभी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ वहां का दौरा कर रहे हैं, क्या वो राजनीति और धर्म का मेल नहीं है? क्या वो धर्म को राजनीति में लाना नहीं है? एक तरफ तो मोदी जी कहते हैं कि संविधान मेरी एकमात्र किताब है,
तो संविधान के हिसाब से तो राजनीति और धर्म को नहीं मिलाया जाना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी राजनीति और धर्म को स्पष्ट रूप से मिलाया जा रहा है। जब उससे सवाल पूछा जाता है, जब हम कहते हैं आप मंदिर बना दीजिए, जिस दिन आप मंदिर बना देंगे, राजनीति जो धर्म का दोहन कर रही है वो मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि मंदिर नहीं शौचालय, इसीलिए जो भाटी जी कल जो कह रहे थे, प्राथमिकता है, कल जो भाटी जी आपके चैनल पे कह रहे थे कि भाजपा दरअसल मंदिर बनाना ही नहीं चाहती है, वो चाहती है कि लगातार उसका राजनीतिक लाभ हम उठाते रहें। और जब ये बात कही जाती है तो हमारे मित्र संबित पात्रा चिढ़ जाते हैं। चलिए ठीक है, इससे पहले कि ये आप दोनों की लड़ाई बन जाए, मैं चाहती हूँ कि एक सेकंड संबित जी, एक सेकंड ये तस्वीरें और इन सब के बीच राशिद अलवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राशिद अलवी जी, कांग्रेस पार्टी की भूमिका को लेकर तमाम जानकार ये मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी नरसिम्हा राव की उस वक्त सरकार थी 92 में, और अयोध्या से राजीव गांधी ने 99 में अपने प्रचार की शुरुआत की। कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को लेकर क्या स्टैंड रखती है, बीजेपी क्या सोचती है, वो तो सामने है, वो तो प्रकट है। हम देख रहे हैं कि शासक कम योगी आज सरयू के तट पर विधि विधान के साथ पूजा कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है इससे पहले कि राम मंदिर के अब निर्माण का वक्त आ रहा है। कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? देखिए, राम की इज्जत पूरा देश करता है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन ये जो ठेकेदारी है ये भारतीय जनता पार्टी ने ले रखी कि इन्हीं के राम हैं और यही राम मंदिर बनाएंगे, और राम मंदिर इन्हें बनाना नहीं है। अगर कोई किसान अपना खेत बेच देता है, रोटी कहां से खाएगा? इन्हें तो सारी राजनीतिक रोटी मंदिर से ही मिल रही है। 28 साल हो गए, आज दिल्ली में भी सरकार है, यूपी में भी सरकार है। यूपी में 325 सीटें हैं और दिल्ली में 350 हैं। क्यों नहीं बनाते मंदिर? सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोज हियरिंग कराओ, कौन मना कर रहा है? आज मुख्यमंत्री चले गए, अगर आस्था का सवाल है तो खामोशी से जाओ। शोर मचा के जा रहे हो, हर टीवी चैनल पे आ रहा है, ये राजनीति नहीं है तो क्या? ऐसी पूजा तो भगवान भी कबूल नहीं करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपको पूजा करनी, खामोशी के साथ मंदिर के अंदर जाओ। आप तो शोर मचा के जा रहे हैं। अच्छा, इन्हें मंदिर बनाना नहीं है। ये हमारे देश के हिंदू भाइयों को गलतफहमी का शिकार ये बनाना चाहते। लेकिन राशिद जी, धर्म की राजनीति थोड़ा आना ही पड़ेगा मुझे, मुझे रुका नहीं जा रहा। तमाम हिंदू भाइयों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं राशिद जी। ये जो चोरे छिपे करो, धीरे धीरे करो, नरसिम्हा राव की लगता है बात कर रहे हैं आप। मुझे कहने दीजिए। नहीं सर, आप जो ये कह रहे हैं कि धीरे से करो, बिना सामने आए करो, लगता है नरसिम्हा राव की बात कर रहे हैं सर, क्योंकि नरसिम्हा राव नहीं चाहते वो राहुल गांधी में वो नहीं होता जो हुआ। यूरोप चले जाते हैं चुपके चुपके। नरसिम्हा राव जी की गलती थी, नरसिम्हा राव जी की गलती थी। यूपी के अंदर राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था, लेकिन वो कल्याण सिंह जी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, आज गवर्नर हैं, जब बीजेपी में थे तो राम की बात करते थे, और जब समाजवादी में चले गए तो मस्जिद की बात करने लगे। यही इन लोगों का कैरेक्टर है। राजनीति में कैसा फायदा हो, जैसा मौसम हो मुताबिक उसके दीवाना हूं मैं। मार्च में बुलबुल हूं मैं, जुलाई में परवाना हूं मैं। ये इनकी राजनीति है। जैसा मौका होता है उसी हिसाब से करते। जी सर, इसके अलावा बीजेपी की कोई राजनीति नहीं। हो गया बुलबुल परवाना। अब मुझे बोलने दीजिए, ना तो ये बुलबुल रहेंगे और ना परवाना रहेंगे, बीच सरयू में डूबेंगे ये। ना ये राम के रहेंगे ना ये रहीम के रहेंगे। आप देखिएगा बीच सरयू में इनका अंत होगा कांग्रेस पार्टी का। बड़ी बात है, अभी ये बोल रहे थे कि खामोशी से जाके पूजा करना चाहिए। नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बुलबुल परवाना मैं बीच में नहीं बोल रहा था। आपने बुलबुल परवाना बोला, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, ये खामोशी से जाके पूजा करना, ये इन्होंने राहुल गांधी से सीखा है। राहुल गांधी जो खामोशी से चले जाते हैं ना यूरोप पूजा करने के लिए, अरे हम कोई चोरी कर रहे हैं? भगवान राम की पूजा कर रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं जो खामोशी से चुपके जाके रात के अंधेरे में औंधे मुंह करके आ जाएं? और दूसरी बात, आपने कहा भगवान भी स्वीकार नहीं करेगा, रिजेक्ट कर देगा। अरे सोनिया गांधी है क्या? ये सोनिया गांधी जी ने बताया आपको रिजेक्ट हो जाएगा? अरे आप लोगों ने भगवान राम को अस्पृश्य बना के रखा। राजनीति कौन कर रहा था?
2008 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा किसने दिया था कि राम डज नॉट एग्जिस्ट, राम इज मिथिकल, राम नहीं है, राम का अस्तित्व नहीं है, राम काल्पनिक है, किसने दिया था? पहले हनुमानगढ़ी, उसके बाद रामलला के दर्शन और फिर सरयू तट पर पहुंचे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। और सरयू तट की ही तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पूजा की और अब वो वहां से भी निकल गए हैं। महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव में आज उन्हें शाम में शामिल होना है। कई अलग अलग जगहों पर वो जा रहे हैं, कई कार्यक्रम हैं। पासपोर्ट ऑफिस, जैसा कि बता रहे थे संबित पात्रा, वहां पर भी उन्हें पहुंचना है। लेकिन इन सब के बीच सवाल उस राजनीति पर है। कई सारे सवाल दाग दिए कांग्रेस पार्टी पर राशिद अल्वी जी, संबित पात्रा जी ने जवाब देना चाहेंगे उनका? देखिए मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई आर्गुमेंट नहीं होता है। सच्चाई बहुत कड़वी होती है और ये आप में से बाहर हो जाते हैं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पे पहुंच जाते हैं। नरेंद्र मोदी कितनी बार गए हैं वहां पे अयोध्या पूजा करने के लिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। मंदिर की बात करते रहे, मंदिर बनाने की बात करते रहे। विदेश शायद सबसे ज्यादा नरेंद्र मोदी जी गए हैं। इस तरीके की बातों का कोई मतलब नहीं है। आप सही बात कीजिए, आप कहिए कि मंदिर के लिए आप कानून बनाइए और मंदिर बनाइए। आप अयोध्या चले गए, मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश जल रहा है। पिछले 1 महीने में आप ही के चैनल ने दिखाया है, रेप दुगने हो गए, डकैतियां दुगनी हो गई, चोरी दुगनी हो गई। मुख्यमंत्री अयोध्या के अंदर पूजा कर रहे हैं। चलिए आप पूजा कीजिए। वहां पे जो अंसारी बाबरी मस्जिद मूवमेंट चलाता था, उसकी डेथ हो गई, उसके घर जाएंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री तो हिंदू और मुसलमान दोनों के हैं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता के हैं। अगर आप मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं तो उन लोगों के यहाँ भी होके आइए। नहीं तो इस जिन लोगों की डेथ हो गई, जो बाबरी मस्जिद का मूवमेंट चला रही थी। हाँ, नहीं तो लेकिन मैं जानता हूँ आप ऐसा नहीं करने वाले। राशिद जी, आप तो राम मंदिर के नाम पर, राशिद जी, वो कार सेवक जो मारे गए थे उनके घर भी तो नहीं जा रहे, सिर्फ मंदिर और तट पर जा रहे हैं। आप उनके घर देखिए अयोध्या के अंदर बहुत सारी ऐसी जगहें हैं, बहुत मजार मौजूद हैं। अगर आपको बराबर करना है तो आप वहां हो, ये मजार चले जाइए, अंजना जी कर लीजिए। और मजार जाना पड़ेगा। एक और बात बता दूं इन्हें, जो कांग्रेस के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। सुनिए राशिद साहब, सुनिए, मैं ये बता दूं कि जब अटल जी की सरकार, सुनिए राशिद साहब, आप राम के महत्व को नहीं जानते हैं। सुनिए, राम को इतना मत बोलिए कि 44 से 4 हो जाए, इतना मत बोल लीजिए। आपके अच्छे के लिए बोल रहा हूँ साहब, इतना मत बोलिए, आप खामोश हो जाइए। इतना मत बोलिए साहब, राम को इतना छोटा मत करिए कि अयोध्या के राम मंदिर के दर्शन करने चले गए तो आप कह रहे हैं मजार में चले जाइए। ये क्या मजाक बना रखा है आपने? ये क्या